गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। आइए हम लोग देखते हैं क्लाइमेट एंड क्लॉथ्स। एक टॉपिक है, ये कई क्लासेस में है, 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, लगभग ये हर जगह टॉपिक आता है। तो इस टॉपिक को हम लोग आइए देखते हैं। देखिए हम लोगों के यहाँ सीजन अगर हम देखें तो 3 तरह के सीजन होते हैं, ठीक है। एक समर सीजन, एक विंटर सीजन, इसके बीच में जो एक सीजन आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेनी सीजन, उसको बोलते हैं रेनी सीजन। लेकिन ये जो रेनी सीजन है, अगर हम इसके को क्लॉथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, तो ये जो दोनों हमारे सीजन हैं, ये जो दोनों सीजन हैं, इन दोनों सीजन को एक करके देखते हैं। क्योंकि जैसा क्लॉथ्स हम समर में पहनते हैं वैसा ही सेम क्लॉथ्स हम लोग रेनी सीजन में पहनते हैं। जैसे समर में हम लोग जो क्लॉथ पहनते हैं वो कैसे होते हैं, कॉटन के। रेनी में भी कैसे पहनते हैं, कॉटन के। विंटर सीजन जो होता है अलग हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो क्लाइमेट है और ये जो क्लॉथ्स है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसा क्लाइमेट होगा उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्लॉथ्स का यूज करते हैं। अगर समर सीजन है तो हम समर क्लॉथ्स यूज करेंगे, विंटर सीजन है तो विंटर क्लॉथ्स यूज करेंगे। अब चलिए पहले हम लोग देखते हैं समर सीजन। समर सीजन में देखिए जो हम लोग क्लॉथ्स यूज करते हैं उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल क्लॉथ्स आता है वो आपका आता है कॉटन का, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल जो क्लॉथ्स आता है वो आपका आता है कॉटन का, चाहे वो कॉटन के शर्ट हों, पैंट हो, चाहे आपकी साड़ीज हों, जो लेडीज़ साड़ीज पहनती हैं या सूट पहनती हैं, तो वो मोस्टली जो समर सीजन में क्लॉथ्स यूज होता है ये मोस्ट ऑफ द होता है कॉटन का। तो गर्मी ज़्यादा होगी तो हम लोग कॉटन के क्लॉथ्स को ही यूज करते हैं। या एक आता है होजरी का, होजरी का कपड़ा होता है उसका भी यूज किया जाता है, होजरी इसको बोलते हैं। होजरी जिसका आपने देखा होगा कि बनियान वगैरह हम लोग पहनते हैं, अंडर गारमेंट्स में जो यूज करते हैं वो होजरी का क्लॉथ होता है। जैसे टी शर्ट वगैरह आती है, टी शर्ट होजरी की होती है, तो ये भी बिल्कुल कॉटन जैसी होती है और ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल होती है। गर्मी में हमें स्वेटिंग होती है तो हमें कैसा क्लॉथ चाहिए जो स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर ले, स्वेटिंग को सोख ले और हमें हमारी बॉडी को कूल प्रोवाइड करे, हवा लगे तो कूलिंग फील हो, मतलब गर्मी और ज़्यादा ना लगे। अगर हम लोग इसी जगह पर टेरिकॉट का क्लॉथ पहन लेते हैं या उलेन क्लॉथ्स पहन लेते हैं तो हमें गर्मी फील होने लगेगी। अच्छा, ये जो है कॉटन के क्लॉथ्स और होजरी क्लॉथ्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये कंडक्टर होते हैं, ये हीट के कंडक्टर होते हैं, मतलब हीट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये मूव करा देते हैं। तो हमारी बॉडी से जो हीट जनरेट हो रही थी वो बाहर की तरफ रिलीज भी हो जाती है। कंप्लीटली कंडक्टर नहीं होते, मतलब हम सेमी कंडक्टर कह सकते हैं। फिर अगर हम विंटर सीजन में चलें तो विंटर सीजन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो हम लोग क्लॉथ्स यूज करते हैं वो होते हैं हमारे उलेन क्लॉथ्स। ये मोस्टली जो होते हैं वो उलेन क्लॉथ्स का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे आपका कैप है, स्वेटर है, स्कार्फ है, तो इन सब तरह के क्लॉथ्स जो है वो विंटर सीजन में हम लोग यूज करते हैं। ये आपने देखा होगा कि जो अच्छा देखिए यहाँ पर भी वुलन क्लॉथ्स में भी डिफरेंट वैरायटी है। मान लीजिए एक प्लेस है जहाँ का जो लोवेस्ट टेम्परेचर है, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। तो यहाँ के लोग जो वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे वो ऐसा वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे कि जो ज़्यादा हीट ना जनरेट करता हो या ज़्यादा गुड क्वालिटी का ना हो। लेकिन ऐसी जगह पर मान लीजिए जहाँ का लो टेम्परेचर, जहाँ का आपका जो आपका लो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री, मान लीजिए आप लद्दाख चले गए हैं, लद्दाख में -10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे जो ये उलन क्लॉथ यूज करते हैं वो बहुत ही गुड क्वालिटी का उलन क्लॉथ यूज करते हैं। जैसा हम लोगों ने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, जब उल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि अच्छी क्वालिटी का होता है, थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी का होता है, मतलब हीट रोकने की जो कैपेबिलिटी है, हीट को जो स्टॉप करने की कैपेबिलिटी है वो इस वाले तरह के जो क्लॉथ्स पहनेंगे उसमें कम होगी। इसमें जो होगा ये बिल्कुल एयर टाइट क्लॉथ्स होते हैं जिससे जो है हवा बिल्कुल भी अंदर ना आ सके और हमारी बॉडी की जो हीट है बिल्कुल भी बाहर ना जा सके। तो इन दोनों की क्वालिटी में यही वेरिएशन होता है कि कम ठंडी के कपड़े और ज़्यादा ठंडी के कपड़े, इस तरह का वेरिएशन होता है। आपने देखा होगा कि जो जैकेट वगैरह पहनते हैं लोग उनमें भी डिफरेंट टाइप की वैराइटीज़ आती हैं, कुछ कम हीट जनरेट करती हैं, कुछ ज़्यादा हीट जनरेट करती हैं। ये आपका हो गया विंटर का क्लॉथ और ये आपका हो गया समर का क्लॉथ। समर का क्लॉथ्स आपने देखा होगा कि जैसे जो सऊदी अरेबिया वगैरह के लोग होते हैं जो पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 50 डिग्री टेम्परेचर पहुँचता है, तो वो लोग क्या करते हैं अपनी बॉडी को पूरा कवर करके रखते हैं जिससे उनकी स्वेटिंग जो है वो बाहर
ना निकल पाए, उनकी बॉडी कूल भी रहे और ज़्यादा वाटर लॉस भी उनकी बॉडी से ना हो, तो इसलिए वो लोग पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। अफगानिस्तान वगैरह में भी इस तरह के क्लॉथ्स को वो लोग पहनते हैं, और वो लोग व्हाइट कलर के क्लॉथ्स यूज करते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में, आगे लाइट चैप्टर जब आएगा तो उसमें भी हम लोग स्टडी करेंगे कि जो व्हाइट कलर का क्लॉथ्स या व्हाइट कलर की थिंग्स है वो बैड कंडक्टर है और हीट का रिफ्लेक्टर है, बैड एब्जॉर्बर है। तो वो सन रेज को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जिससे जब सन रेज पड़ती है व्हाइट कलर के क्लॉथ्स पे तो वो सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो उसकी जो हीट है वो हमारी बॉडी में कम से कम आ पाती है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो ये आपका टॉपिक था क्लाइमेट एंड क्लॉथ्स का। तो क्लाइमेट और क्लॉथ जो है एक दूसरे से ये कोरिलेटेड है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। और ये हमने समर की बात की, रेनी सीजन में भी हम लोग किस तरह के क्लॉथ्स यूज करते हैं, इसी तरह के क्लॉथ्स को हम लोग रेनी सीजन में भी यूज करते हैं। क्योंकि रेनी सीजन को भी देखें तो ये क्या है, एक पार्ट है समर सीजन का, एक पार्ट है समर सीजन का। रेनी सीजन में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन और डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाती हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और क्लीन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।